हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 39, जिसमें हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, है ना। तो रोज चार चार पाँच पाँच क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इस क्लास से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना बेटा। जब भी लाइव सेशन होगा या क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, A fruit seller bought some oranges at the rate of rupees 20 for 5 and sold them at a rate of rupees 20 for 4। है ना, एक फ्रूट सेलर है, ऑरेंजेस एट रेट ऑफ रुपीज 40 फॉर 5। मतलब बेसिकली एक फ्रूट सेलर ने 5 ऑरेंजेस 20 रुपए के बेचे, खरीदे, सॉरी 5 ऑरेंजेस 20 रुपए खरीदे, लेकिन 4 20 रुपए में बेचे, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। तो 20 रुपए में उसने 5 खरीदे, ठीक है, ऑरेंजेस। लेकिन जब हम बेचने की बात करते हैं तो 20 रुपए में उसने 4 बेचे, ठीक है ना। तो आपको उसको फायदा निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो अब कभी भी याद रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस तभी निकल सकता है जब किसी एक आर्टिकल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो या उसी आर्टिकल का हमारे पास सेलिंग प्राइस हो। मतलब एक ही चीज का सीपीएसपी हमें चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। बट यहाँ पे 5 का क्रय मूल्य है 4 का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस केस में, हमको एक का निकाल देना है कि भाई एक का क्या होगा। देखो अगर 5 चॉकलेट 20 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी, 4 रुपए की। कैसे निकालेंगे, है ना। देखो अगर 5 चॉकलेट 20 रुपए की है, आप एक काम करो, ऐसे मत करो। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि किसी एक ही वैल्यू का कॉस्ट प्राइस भी आ जाए, सेलिंग प्राइस भी आ जाए। तो ये तो 5 है, ये 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4, और इस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 5। तो 4 से करेंगे तो 4 टू 8 रुपीज 80, है ना। और 5 ये हो जाएगा 20, यानी 20 ऑरेंजेस का प्राइस 80 रुपए में खरीदा, और ये भी हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 100 रुपीज। मतलब अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 80 रुपए और सेलिंग प्राइस आ गया 100 रुपए। 20 चीजों का क्रय मूल्य भी है और 20 ऑरेंजेस का हमारे पास विक्रय मूल्य भी है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो ये 20 वाली वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए हमेशा। मतलब जितने का आपके पास क्रय मूल्य है उतने का ही आपके पास विक्रय मूल्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो 80 हो गया है, और जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो 100 हो गया है। तो जो प्रॉफिट होगा बेटा, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 100 माइनस 80, यानी हो जाएगा 20 रुपए 20, ठीक है। 100 माइनस 80 इज 20। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए का है। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, सीपी आपका है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 80 रुपीज और इंटू 100। तो 20 से काट देंगे, 2 चक्को 8, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चक्को 100, यानी 25। कितना हो गया, 25% आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, A farmer borrowed rupees 20,000 for 2 years at the rate of 12% per annum from a bank. How much will he have to pay after 2 years? ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले समझिए ध्यान से। एक किसान है, उसने 20,000 रुपए उधार लिए 2 वर्षों के लिए, किस रेट पे, 12% पर एनम पे बैंक से उधार लिए। हाउ मच विल ही हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्षों के बाद उसको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी आपको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब इतना तो समझ में आ गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज में जो जो चीजें हमें दी हुई होती हैं वो हमें निकालनी है। सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं, यानी जो मूलधन है ना। मूलधन कितना है, 20,000 रुपीज, ठीक है। फिर टाइम है आपका 2 ईयर्स, 2 वर्ष। फिर रेट है आपका 12%, 12%, ठीक है। हाउ मच विल ही हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, यानी प्रिंसिपल
इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 20 से 20 हमने काट दिए, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी 4,800 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। और बेटा हमको यहाँ पे मिश्रधन निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है, और अमाउंट टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,800। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4,800, तो इसका मतलब हो जाएगा 24800 आपका आंसर, यानी 24,800 रुपए उसको 2 साल में पे करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर किसी ने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो उसको आप जहां भी ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है, और वहां से करने की कोशिश करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मर्चेंट buys a TV of rupees 900 and sells it for rupees 1080, the profit percent of merchant is। एक मर्चेंट है जो टीवी खरीद रहा है, 900 रुपए से उसने खरीदा और 1080 में बेच दिया, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उसका जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना हो गया बेटा 900 रुपीज हो गया। जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, वो 1080 हो गया। तो फायदा कितना का हुआ, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ 1080 माइनस 900, तो 180 रुपए का उसको फायदा हो गया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 180 रुपए का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपए कॉस्ट प्राइस है, इनटू 100 हमने कर दिया। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 9 दूनी 18, 20% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्लियर है इतना सबको? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर क्लियर है। कुछ नहीं करना, प्रॉफिट लॉस तो आपको निकालना आता ही होगा। लाभ प्रतिशत लाभ हानि के हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और बेसिक ही ये पढ़ाया जाता है, आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो हमसे कुछ सिंबल्स हमें दिए हुए हैं और हमें उसके बेसिस पे आंसर बताने हैं। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये स्टार और ये क्रॉस मिसिंग है, तो और ये वाला मिसिंग है, तो इसकी जगह क्या होगा? सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप एक एक करके ऑप्शन रख के चेक कर लो यार। ठीक है, सबसे बेस्ट है, दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन रख के चेक कर लो। अब यहाँ पे एक गोला पहले से लगा हुआ है, लेकिन आपको शुरुआत 1 से करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो, देखो ध्यान से, कि भाई डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं। तो 8 और 4 12 हो गया, कैरी 1 हो गया। तो यहाँ पे 9 कैसे आएगा, यहाँ पे तो 0 है। यहाँ पे 9 कैसे आएगा जबकि 1 ऑलरेडी कैरी में है? तो ऑब्वियसली इसकी जगह पे 8 होगा, 8 + 1 9 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई, 8 और 1 9 हो गया। फिर यहाँ पे 1 आया है, अब 2 में क्या ऐड आप करो कि 1 आ जाए? 2 में आप 9 ऐड करोगे तभी तो 1 आएगा, 11 आएगा, है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक हो गया, तो 2 और 9 11, कैरी 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हो। आप इसको ऑप्शन एक एक ऑप्शन रख के चेक भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी बताया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है जी, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। आपको योग बताना है सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। तो छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होती है बेटा? 1 लगा, उसके सामने 4 0 लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6, इसको जोड़ दीजिए, 9 9 9 9 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी 1009999, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, जो कि ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर किसी को क्लास बहुत फास्ट लग रही है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, स्पीड थोड़ी सी कम कर देंगे, है ना। हालांकि फास्ट नहीं है, इतना तो स्पीड होना ही चाहिए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा आउटपुट कैसे आए, उस चीज़ के लिए हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।